शनि, शुक्र, बुध। शनि आप जानते हैं वक्री चल रहे हैं, तीनों अभिन्न मित्र हैं। शुक्र महाराज 24 जुलाई इस महीने के अंत तक वक्री हो जाएंगे और आपके बुध महाराज जो हैं वो अगस्त के अंत में 24 जो है अगस्त ये वक्री होंगे। ये तीन वक्री ग्रह क्या देंगे मकर लग्न वालों को आने वाले मंथ अगस्त में, इस पर हम चर्चा करेंगे आज। तो नमस्कार, मैं ए के पंत आपका स्वागत करता हूँ अपने एस्ट्रो चैनल पे। हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, मकर लग्न। लग्न में 10 लिखा है तो मकर लग्न है। शनि देवता आपके लॉर्ड बनते हैं, शनि महाराज आपके लॉर्ड हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा आपने करनी ही करनी है। शनि महाराज लॉर्ड हैं आपके। यहाँ पे हम जैसे हमने पहले बात की थी, शनि महाराज वक्री चल रहे हैं, तो शनि महाराज से स्टार्टिंग करता हूँ। शनिदेव आपके बैठे हैं सेकंड हाउस में। देखिए, कुंडली में आपके शनिदेव, कुंडली में आपके शनिदेव किसी भी स्थान पे बैठे हों, पहले तो अच्छे स्थान, जहां मैंने डाला था वीडियो में, देखा होगा आपने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में कि शनि के लिए बेहतर स्थान कौन से होते हैं देने वाले। अदरवाइज शनि किसी भी स्थान में बैठे हों आपको दे जाते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है कि शनि स्वयं या उनकी दो राशियां होती हैं मकर कुंभ, आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा या केतु से दृष्ट हैं, तो फिर दिक्कत है। तो शनि से आपको वो फल नहीं मिलेगा जिसकी आपको अपेक्षा है, बल्कि केतु और चंद्रमा दोनों से दृष्ट हैं उनकी राशियां, तो नकारात्मक फल भी मिल जाता है। तो शनि आपके अगर सही प्लेस्ड हैं लग्न कुंडली में और शनि की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि महाराज निश्चित रूप से आपको धन देने वाले हैं। देखिए, और जब से यहाँ पे आए हैं सेकंड हाउस में, आपको धन देना ही देना है। और शनि ने जो चेंजेस करवाए होंगे आपके मार्च के आसपास, अगर आपने कोई चेंज किया काम धाम में, तो वो चेंज इसलिए बोल रहा हूँ, केतु महाराज कहाँ हैं आपके, देखिए एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में है, तो चेंज लाते हैं, भले इनकी दशा अंतरदशा हो या ना हो। तो शनि ने आपने चेंज करवाया है काम धाम में, तो शनि आपको निश्चित रूप से अच्छा फल देगा या दे रहा होगा। और शनि के फल में अगर कहीं कमी है तो आप समझ लें, चंद्रमा केतु का वीडियो मेरा देखें आप, प्राइमेटिव वीडियो मैंने डाले हुए हैं, जो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं उसमें देखें कि शनि कब पैसा नहीं देता, उसका उपचार क्या है। तो यहाँ शनि महाराज निश्चित रूप से कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को पैसा देंगे। लग्न के लॉर्ड हैं आपके, दिमाग को बहुत दौड़ाते हैं। देखिए, शनि महाराज आपको जीवन के आखिरी समय तक खाली नहीं बैठने देते, आपके दिमाग को दौड़ाते रहते हैं। दिमाग दौड़ता रहता है आपका, कभी कभी हासिल अच्छा होता है, कभी हासिल मीडियम होता है, कभी हासिल कुछ नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन बेहतरीन दशाएं कौन कौन सी है। नॉर्मली कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट के लिए, नॉर्मली बोला है मैंने, बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, ये तीन दशाएं नॉर्मली महादशाएं बेहतर होती हैं। अगर ये दशाएं शुरुआत में निकल गई हैं बचपन में या वृद्धावस्था पे आनी है तो अलग बात है। तो यहाँ कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की बात कर रहे हैं जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, वो भाई लोग, यानी वो भाई बहन ध्यान से सुने कि शनि ने आपको धन देना ही देना है। आप शनि से धन कैसे फेच करना है, अगेन मैंने डाला है वीडियो, इस पे देखें। शनि महाराज यहाँ बैठ के आपके लग्न को मजबूती देंगे, दिमाग को दौड़ाएंगे, लेकिन लग्न को मजबूती देंगे किससे, अर्थ से। पैसा देंगे ही देंगे आपको। ये यहाँ से शनि महाराज की दृष्टि देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके मंगल की राशि पे, और मंगल महाराज शनि को देख भी रहे हैं सामने से। मंगल शनि में मैं हमेशा कहता हूं कि नेगेटिविटी का, नीचता का कंपटीशन हो जाता है, कौन ज्यादा नेगेटिव है। हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, तो शनि पैनिक हो जाता है। कब मंगल कब हटेगा यहाँ से, मंगल 19 तारीख को हटेगा, देखिए 19 अगस्त को। तो 19 तक शनि थोड़ा पैनिक हो जाता है, लेकिन धन के मामले में पैनिक नहीं हुआ है। वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ देख रहा है, आपके फोर्थ हाउस को, माता वाले खाने को लेकर पैनिक हो रहा है। गाड़ी ध्यान से चलाएं। देखिए, जो जमीन अमीन लेना चाहते हैं उनका अच्छा मौका है, लेकिन सोच विचार के लें इस समय। और माता के स्वास्थ्य, अगर माता आपकी जीवित है तो उनके स्वास्थ्य में जो है ऊंच नीच की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ से शनि महाराज 7 देख रहे हैं अपने पिता सूर्य की राशि को। देखिए, अष्टम में 5 लिखा होगा, वहां पे 5 का मालिक सूर्यदेव हैं। तो शनि महाराज यहाँ से निश्चित रूप से आपको जमीन से फायदा दिलाते हैं, जो लोग जमीन के काम में हैं। और वैसे भी शनि वक्री है, जो नीच काम करते हैं, जैसे ब्रोकरशिप का या वाहनों का काम या लाइजनिंग का काम, या जिसे बोलते हैं जो है जमीन का काम, उनको इन्होंने पैसा देना ही देना है। और शनि महाराज यहाँ से देख रहे हैं अपने जो है पिता की राशि को। भले ही वहां मंगल बैठा है तो इरिटेट होते हैं ये देखिए, लेकिन उसके बाद भी ये आपको जमीन के काम से, यानी गड़े हुए धन से फायदा दे जाते हैं। मंगल महाराज 19 को शिफ्ट होंगे, उसके बाद शनि महाराज आपको और ज्यादा बेहतरीन फल देंगे। तो ये याद रखें, आपको पेशेंस रखना है। मकर लग्न वालों, आपको पेशेंस रखना ही होता है। कभी कभी लंबे समय आपके हाथ में कुछ नहीं आता है तो आप निराश हो जाते हैं। निराशा नहीं करनी है आपको, दिमाग बहुत दौड़ता है आपका। देखिए, कभी कभी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, कभी कभी आप 35 साल की एज में शुगर और आपके बीपी ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन पैनिक नहीं होना है आपको। शनि क्या है, आपका न्याय का देवता है, अलॉन्ग विथ बुध। तो बुध इसका अभिन्न मित्र है, तो शनि की दिक्कत है तो बुध को साधें। हमेशा कहता हूं मैं, यहाँ से 7th, 8th, 9th, 10th से अगेन मंगल की राशि देख रहा है। शनिदेव आपको धन का लाभ देंगे, भले ही वो मंगल की राशि है, इसके परेशान ना हो आप, लेकिन आपको
कैच करना पड़ेगा। शनि का पैसा बुध की तरह कैश कराना पड़ता है मौके। तो शनि महाराज यहाँ आपको बेहतरीन फल देंगे, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा केतु से दृष्ट न हो। अगेन, और चंद्रमा केतु से दृष्ट है तो भी उसका उपचार करें जो बताया मैंने, तो आपको निश्चित लाभ देगा। हाँ, समय लेगा। देखिए, आप ये सोचते हैं कि आज आपने उपाय करा, कल से आपके यहाँ धन और नोट की गड्डियां गिर जाएं, ऐसा कहीं नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे आपने शनि महाराज कब पीड़ित होंगे? चंद्रमा आया 31, 3, 4 तारीख को। 31 और 3, 4 तारीख को है। शनि भले ही लंका लॉर्ड है लेकिन मार्केश बिल्कुल बनता है यहाँ पे, और ऐसे ही चंद्रमा भी यहाँ मार्केश बनता है आपका। चंद्रमा और सूर्य कंडीशनल मार्केश होते हैं, मैंने बताया हुआ है मार्केश वाली वीडियो में। तो यहाँ पे थोड़ा बच के चलना होता है आपने। यदि आपकी शनि में चंद्रमा चल रही है या चंद्रमा में शनि चल रही है, और तो आपको 31, 3, 4 तारीख को अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, और खासकर यहाँ 17, 18, 19 को भी अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। वो भी तब जब आप सीनियर हो, यानी 50+ हो, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पे शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि चलने में देखिए आपको 31, 3, 4 तारीख को अपने फैमिली में किसी का और दैहिक कर्म में शामिल होना पड़ सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। 31, 3, 4 मतलब 3rd, 4th और 31st ऑफ कमिंग अगस्त मंथ, अगस्त की हम बात कर रहे हैं। तो शनि महाराज यहाँ आपको फल देंगे। शनि से कैसे धन फच करना है बताया मैंने आपको। दूसरा कौन ग्रह वक्री है? देखिए, शुक्र महाराज 24 जुलाई यानी इस महीने के अंत से वक्री हो जाएंगे। 2 और 7 का मालिक होता है ये। 2 और 7 राशियां बोलता हूँ मैं, खाने नहीं बोलता हूँ। 2 कहाँ लिखा है आपका? देखिए, आपने कहा साहब ये लिखा है 2, 7 कहाँ ये लिखा है? आप जानते हैं मकर लग्न के लिए एक सामान्य परिपाटी है, एक सामान्य चलन है, जिसके अनुसार हम कहते हैं कि शुक्र जो है योग कारक होता है, और ऐसा सही भी है। अब शुक्र आपका छठे हाउस में बैठ गया हो तो आपको बचना, भागना पड़ता है, दूर रहना पड़ता है अपोजिट जेंडर से। और हालांकि अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने की आप में अद्भुत क्षमता आ जाती है यदि कैप्रिकॉर्न के 6th हाउस में शुक्र बैठा है। बातों का इतना धनी हो जाता है कि कहीं भी वो अपोजिट जेंडर को लपेट सकता है। देखिए, तो उससे बचना चाहिए। अगर आपका शुक्र यहाँ बैठा है, आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अननेसेसरी अपरिचित महिलाओं से या अपरिचित पुरुषों से संभाषण में। तो शनि महाराज यहाँ पे आपको देखिए निश्चित रूप से, फिर से कह दूं, धन दे जाएंगे। यहाँ पे हमने बताया आपको, शुक्र की बात कर रहे थे हम। शुक्र महाराज 2 और 7 का मालिक है, विद्या संतान का मालिक है, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। और आपको निश्चित रूप से जिनका जो है जिनको संतान का सुख नहीं मिला है और शुक्र की दशा अंतर्दशा है, उनको संतान का मजबूत योग बनता है। अगर इसमें कंसीव करने का सोच रहे हैं ऐसी जातिकाएं जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की हैं, तो केतु यहाँ बैठा है, वो देख लें कि उनकी केतु की दशा ना हो। अदरवाइज फ्लक्चुएशन आएगा और गर्भाशय में जो है शिशु को हानि का योग बनता है। तो थोड़ा आपको प्रिकॉशियस रहना है और चंद्रमा केतु के उपाय करें जो बताए हैं मैंने। ऐसे में यहाँ पे शुक्र 2 और 7 का मालिक है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में आपको मजबूती देगा। लेकिन निश्चित रूप से केतु के अगर अंतर प्रत्यंतर चल रही तो चेंज के कंप्लीट योगदान, कंप्लीट चांसेस बनते हैं, उससे बचना है आपको। यदि आपकी केतु चल रही है तो भी बचना है आपको। तो चेंज केतु और चंद्रमा में बिल्कुल न करें, अपने काम धाम में, नहीं तो बाद में पछताएंगे। यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र है, कहाँ बैठा हुआ है? हम जो बात कर रहे थे, आपका शुक्र महाराज जो है बैठे हैं आपके 8th हाउस में। देखिए, शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं और ये वक्री हो जाएंगे इस महीने के 24 जुलाई में। तो वक्री के गुण आएंगे। शुक्र महाराज वक्री होकर आपके काम धाम में आपको मजबूती देगा, आपके काम धाम में आपका दबदबा लाएगा। याद रखें, आप संतानों की साइड से थोड़ा पैनिक होंगे आप। संतान अगेन आप फीमेल हैं, आपके शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो गर्भस्थ शिशु या छोटे बच्चों पर ध्यान रखें। और यदि आपकी संतानें बड़ी हैं, यदि आपके संतानें बड़ी हैं, मैच्योर हैं, तो उन पर निगाह रखें, क्योंकि अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन उनके लिए घात का कारक बन सकता है। लेकिन शुक्र महाराज यहाँ बैठ के सूर्य की राशि में है, सूर्य से पड़ती नहीं है उनकी, लेकिन लाइजनर बुध बैठा है यहाँ मदद के लिए, बीज बचाव के लिए, मांडवाली के लिए। तो निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा। और जमीन का काम करते हैं तो पैसा मिलना ही मिलना है आपको। शुक्र महाराज वक्री हैं। देखिए, तो नॉर्मल ग्रह चलते हैं आपके जो है, हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम मार्गी बोलते हैं। राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो वो आपके क्लॉकवाइज चलते हैं। और सूर्य चंद्रमा हमेशा जो है वो आपके जो है वो उल्टे चलते हैं, यानी वो कभी वक्री नहीं होते। तो इस समय शुक्र वक्री है, यानी क्या करेगा? राहु केतु के हिसाब से क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉकवाइज असामान्य गति मानी जाती है कुंडली में। शुक्र महाराज बजाय आगे जाने के ये पहले लौट आएंगे। कहां पे? आपके देखिए 8 अगस्त को आ जाएंगे आपके स्पाउस वाले खाने में। क्या लिखा है? चंद्रमा 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा शुक्र का घनघोर दुश्मन है। शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहां पे सूर्यदेव कब तक बैठे हैं? 18 तारीख तक। तो 8 से 18 के बीच 10 दिन शुक्रदेव बैठेंगे सूर्य के साथ। सूर्य की तपिश से शुक्रदेव परेशान हो जाएंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी। ये 10 दिन आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद संतानों का, जो प्रेग्नेंट लेडी है उन्हें अपनी संतानों का खास ध्यान रखना है, गर्भस्थ शिशु का। ये 10 दिन 8 से 18 देखिए
अगस्त, ये यदि आपकी जो है वो शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपकी संतान के लिए घातक है। संतानें मैच्योर है अगेन तो भी आपको उनका ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्र महाराज आएंगे तो फ्लक्चुएटिंग हो जाएंगे। चंद्रमा की राशि है, सीधे देख रहा है आपके लग्न को, यानी कि आप थोड़ा रोमांटिक टाइप के हो जाएंगे। हालांकि पिछले मंथ भी आपका जो है आपके स्पाउस से बहुत ज़्यादा पटी नहीं होगी, ऊंच नीच आई होगी देखिए, और धीमे धीमे पोजीशन सुधरेगी। यहाँ पे आप देखिए शुक्र महाराज यहाँ बैठ के अगेन मैंने बताया आपके 7th हाउस को फ्लक्चुएटिंग बनाएंगे। चंद्रमा कारक है, आप जानते हैं कि आपके जो स्पाउस होते हैं मैक्सिमम केस में वहाँ पे क्या होता है, मूड स्विंग्स पाए जाते हैं उनमें, और कभी कभी चंद्रमा केतु अगर देख रहे हैं बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा शूट कर जाते हैं मूड स्विंग्स। तो यहाँ ऊंच नीच आएगी, आपको बचना है 8 से 18 के बीच, थोड़ा 8 से 18 के बीच थोड़ा आपको स्पाउस से ऊंच नीच रह सकती है वार्तालाप में, खासकर तब जब 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आएगा। उस समय आपको स्पाउस से वार्तालाप यानी आर्गुमेंट नहीं करना है। और ऐसे ही आपको जो है यहाँ 1, 2, 29, 30 को यहाँ पे देखिए चंद्रमा आएगा आपका। 1, 2 को तो यहाँ महाराज शुक्र आए नहीं है, तो 29, 30 को आपको ध्यान रखना है अपना। अगेन आपके फ्लक्चुएशन होंगे, आपके स्पाउस से विवाद की या पार्टनरशिप के बिजनेस से नुकसान की संभावनाएं बढ़ती हैं, लेकिन शुक्र महाराज यहाँ बैठ के निश्चित रूप से दे जाएंगे। और शुक्र जब यहाँ बैठा है देखिए, कब 8 तक 17, 18, 19 चंद्रमा आया तब शुक्र अभी यहाँ जा चुका था। यहाँ पे 31, 3, 4 तारीख को जब यहाँ शुक्र महाराज बैठे होंगे। शुक्र की दशा अंतर्दशा यदि आपकी चल रही है तो आपको देखना है कि ये आपका निश्चित रूप से धन का योग बनाएगा। पहली बात तो ये है, लेकिन फ्लक्चुएशन आएगी फीमेल साइड से, किसी को आपके फैमिली में यानी मदर की साइड से किसी को घात का योग बनेगा, उसका ध्यान रखें। और पेरेंट्स अगर सीनियर हैं तो आप लोग देखते हैं, देखिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की एक खासियत है, ये अगर जो है बिल्कुल ही पदभ्रमित ना हो जाए तो हमेशा माँ बाप के काम आता है। वृद्धावस्था में माँ बाप के बहुत काम आता है। अगर बिल्कुल ही फिर से कह दूं कैप्रिकॉर्न के गुण चेंज ना हो जाए, डिपेंडिंग ऑन बिल्कुल बॉर्डर पे पैदा हुए हैं आप तो अलग बात है। तो शुक्र की दशा आपको निश्चित पैसा दे जाएगी, तो आप शुक्र के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है दे आर गोइंग टू गेट मनी, उनको पैसा मिलने वाला है, सुख मिलने वाला है। थोड़ा माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। जिनकी चल रही है बुध की दशा, देखिए बुध महाराज पे आते हैं। बुध महाराज आपके वक्री कब होंगे, अगस्त के अंत से वक्री होंगे। बुध कोई बात नहीं, अष्टम में बैठा है, कहाँ बैठा है, सूर्य की राशि में, उसका मित्र है, भले ही वो वहां ना बैठा हो। साथ में शुक्र था तो शुक्र से भी उसके संबंध ठीक है। बुध आपको 3 और 6 का मालिक होता है। देखिए 3 कहाँ लिखा है आपके 6th हाउस में, 6 कहाँ लिखा है आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से बुध की दशा अंतर्दशा में आपको भाग्य से पैसा देना ही देना है। पानी संबंधित बीमारियों से आप परेशान रहेंगे, जल संबंधित बीमारियों से, बॉडी के लोअर पार्ट में पानी की प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। बैक बोन में मस्तक के पीछे आपके दर्द रहेगा, देखिए वो इस महीने रहना भी चाहिए आपके। और इस तरह का स्टोमक में डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहेगा आपका, उससे बचना है आपको। और बुध महाराज निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे, मैं बता दूं हर हालत में इन्होंने पैसा देना है। बैठा है शुक्र के साथ कब, 8 अगस्त से पहले पहले। तो 8 अगस्त से पहले पहले शुक्र मतलब शुक्राचार्य मतलब वैवाहिक जीवन में भी लड़खड़ाहट लाएगा। हालांकि आप लोग समझदार होते हैं तो देखिए चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट बहुत बना के चलता है देखिए अपने स्पाउस से। उसके बाद बुध महाराज यहाँ बैठ के आपके किसको देख रहे हैं, सीधे देख रहे हैं आपके जो है 2nd हाउस को, वहाँ उनका मित्र शनि है। निश्चित रूप से आपको धन का योग बनाते हैं और भाग्य से धन मिलना ही मिलना है। जिनकी भी बुध की दशा अंतर्दशा है उनके लिए समय बहुत बेहतरीन है पैसा को कमाने के लिए या ऐश्वर्य के साधन लेने के लिए। बस बुद्ध की पूंछ नहीं होती, मैंने समझाता हूं हमेशा, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखा करें, इसको आगे से पकड़ना पड़ता है। तो बुध महाराज आपको निश्चित रूप से फायदा दे जाएंगे। आपके एनिमीज नपुंसक बने रहेंगे, देखिए शत्रु नपुंसक रहेंगे। और पानी से संबंधित समस्या से वो आप इस महीने से ही आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। स्टोमक के नीचे के प्रॉब्लम, सॉरी नीचे के पार्ट में आपको दिक्कत रहेगी, देखिए उससे थोड़ा बचना है। और खान पान में कंट्रोल रखें, एग्रेशन में भी थोड़ा कंट्रोल लाएं। ये बुध की दशा अंतर्दशा है जो आपको निश्चित धन दे जानी है। अब जिन भाइयों की मंगल चल रही है, यहाँ देखते हैं मंगल आपका कहाँ बैठा है, अष्टम में बैठा है। अभी पैदा हुए जातक क्या होंगे, 19 अगस्त से पहले पहले वो अष्टम मंगली होंगे। अगस्त के महीने में जो पैदा होंगे वो अष्टम मंगली होंगे। देखिए अष्टम मंगली जातक पैदा हुआ है आप, तो आपको लग्न का लॉर्ड शनि है। यहाँ पे मकर लग्न वालों को अष्टम मंगली बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, ध्यान दें। और पिता की साइड से ऊंच नीच रहती है, वैचारिक मतभेद रहता है, लेकिन यही जातक अपने माँ बाप के काम आता है। फिर से बोल दूंगा, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है अगर 3-4 भाई बहनों में, तो यही जातक अपने माँ बाप के काम आएगा। भले ही शुरुआत में लगे लोगों को ये खोटा सिक्का है, लेकिन ना, काम यही आता है। उसके बाद रिलेशंस को संभालना, देखिए कैप्रिकॉर्न हैं आप, कैप्रिकॉर्न मतलब रिलेशंस को संभालना। अगर इतने ज़्यादा कहीं कहीं न्यायप्रिय हो जाते हैं, कहीं कहीं बोला है मैंने, अगेन मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो स्ट्रिक्ट कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, जो मकर लग्न के स्ट्रांग है, स्ट्रांग मकर लग्न वाले हैं, वो बहुत न्यायप्रिय होते हैं। सगे भाई
से भी गलती होती है तो संबंध तोड़ लेते हैं, सगे भाई बहन, और ये किसी को नहीं छोड़ते रिलेशंस में गलती होने पे। लेकिन कंडीशन क्या है, कैप्रिकॉर्न का स्ट्रिक्ट होना चाहिए, यानी स्ट्रॉन्ग हो कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे मंगल महाराज अष्टम मंगली बनाएगा पैदा हुए जातकों को। अष्टम मंगल यहाँ पे आपको निश्चिंत रहना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा, बिल्कुल देगा, लेकिन आपको जो है ये धन का आगमन बनाएगा। मंगल 1 और 8 का मालिक होता है। देखिए 1 लिखा है आपके कहाँ, आपने कहा साहब 4th हाउस में, 8 कहाँ लिखा है आपके लाभ वाले खाने में, तो लाभ निश्चित रूप से धन का लाभ देगा। यहाँ पे अष्टम में बैठा है तो थोड़ा 11th हाउस मार्केश का काम करता है, चोट चपाट से बचना है आपको, ड्राइविंग थोड़ा संभाल के करें आप लोग। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको मंगल महाराज की दृष्टियां देखता हूं। मंगल महाराज यहाँ बैठ के थोड़ा माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लेकिन गाड़ी वाहन का सुख यदि आप चाह रहे हैं तो आपको दे जाएंगे। 1st 2nd 3rd 4th कहाँ देखा मंगल ने, अपनी राशि वृश्चिक है इसलिए चौथे से देख रहा है, अदरवाइज देखता नहीं। निश्चित रूप से लाभ देगा आपको जमीन के काम से, इनसे काम से, अगर आप हैं इन कामों में तो आपको लाभ देगा, वाहन के काम में है तो लाभ देगा, लाइसेंसिंग के काम में है तो लाभ देगा। 4 5 6 7 देख रहा है मंगल शनि की राशि को, देखिए सामने, और शनि सामने बैठा हुआ है। तो 19 तारीख से पहले पहले ये आपके जो है, यदि आपकी जो है शनि की दशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें चंद्रमा भी है और मंगल भी आ जाता है, तो आपको अगेन आपको अपने पेरेंट्स की साइड से, अपने खानदान में, कुनबे में किसी का और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में जाना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख दें। मंगल शनि आमने सामने है, चोट चपाट का मजबूत योग बनता है, बहुत संभल के चलना है। उसके बाद 7 8 कहाँ देख रहा है आपके 3rd हाउस को, टेम्परामेंट बढ़ाएगा आपका, टेम्परामेंट कंट्रोल में रखें। बहुत जल्दी कभी कभी एग्रेशन आ जाता है, इनको हाथ भी छोड़ देते हैं तुरंत। ये देखिए, अगर अगेन स्ट्रेट, ये किन के लिए है, जो एडिशनल कमेंट करता हूँ वो स्ट्रेट कैप्रिकॉर्न के लिए है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न है, कट्टर कैप्रिकॉर्न से, वो हाथ छोड़ने में इनको टाइम लगता नहीं। देखिए शुरुआती दौर में लगता नहीं इनको देख के ऐसे होंगे, लेकिन आगे इनका धीमे धीमे ये परिपक्व होते जाते हैं। मगरमच्छ की तरह मोटी चमड़ी होती जाती है। इनकी मोटी चमड़ी बेशर्मी का प्रतीक नहीं है, इनकी मोटी चमड़ी इस बात का प्रतीक है कि दुनिया ने इनको कितना परेशान किया है, कितना त्रस्त किया है, अपने संबंधी तक इनको लूट ले जाते हैं, ध्यान रखें। तो यहाँ पे मंगल की पोजीशन ये रहेगी, मंगल यहाँ शिफ्ट हो गए आपके 19 तारीख को, बुध की राशि में आए हैं। मंगल थोड़ा लड़खड़ाता है लेकिन फिर भी आपको पैसा दे जाएगा। यहाँ से 1st 2nd 3rd 4th अगेन एक्सपेंडिचर होगा आपका पैसे का, आपका जो है भाग्य का भी एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ से देख रहा है 7th, आपको अपने भाई बहनों की साइड से थोड़ा आर्गुमेंट होगा, बच के रहना है आपको, आर्गुमेंट में कोई फायदा नहीं है। यहाँ से देखेगा आपके, देखिए 8th से आपके जो है 4th हाउस को, माता को स्वास्थ्य में जो दिक्कत आ रही थी उसमें कंट्रोल आएगा। अगेन ये जमीन अमीन से आपका योग बनाएगा, या फिर मकान लेना चाहते हैं, अगर बुध की अंतर पतन चल रही है, बहुत मजबूत योग बनाएगा आपका मकान जमीन लेने का। तो मंगल महाराज आपके अष्टम मंगली हैं, जितने भी जातक हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं, देखिए जो कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट आपके लग्न का लॉर्ड शनि है, आपको तो महाराज मंगल को पूजना ही पूजना है, और कोई चारा नहीं है जीवन में आपके लिए। और सुंदरकांड पढ़ना है। कुंवारे हैं तो आप बजरंग बाण पढ़ें, फीमेल जातक हैं तो वो 7 दिन छोड़ दें। उसके बाद विवाहित हो जाते हैं आप तो जो है मेल हो फीमेल हो, सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। अगेन फीमेल 7 दिन छोड़ दें। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ नॉर्मली लंबा होता है, 1.5 घंटा लेता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ चौपाइयों को बिना रुके, बिना गैप के पढ़ा जाता है, कॉन्टिन्यूसली पढ़ा जाता है, और बीच में उठा नहीं जाता, ये अकल्ट का नियम है। तो 40 से 45 मिनट लेता है। लेकिन सुंदरकांड की दिक्कत क्या है, टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक अगर 7 बजे, मान लीजिए ठीक 7 बजे पढ़ें तो ठीक 7 बजे पढ़ें। अच्छाई क्या है, 7 बजे आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपके बदले कोई भी बैठ सकता है उस सिंहासन पे, उस आसन पे जहां आप बैठते हैं। यानी आपके पेरेंट्स बैठ सकते हैं, आपके स्पाउस बैठ सकते हैं, और स्पाउस फीमेल हो कोई तो साफ है ये देख लें, और अदरवाइज कोई नहीं है तो उस समय ठीक 7 बजे, सपोज 7 बजे टाइम लिया है तो आप मोबाइल पे ऐप पे लगा दें तो बहुत आपको सूट करेगा। देखिए, और सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इस समय जो बच्चे पैदा हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, उनके याद रखें पेरेंट्स कि जो है वो मंगल का उनको सुंदरकांड का पाठ करवाना ही करवाना है। और बच्चे के जो है जब पैदा होने के बाद जो फंक्शन होता है उनमें भी सुंदरकांड का पाठ पैरेलल में करवा दें, बच्चे के आगे के जीवन के हित के लिए। यहाँ से मंगल महाराज की पोजीशन ये रहेगी। उसके बाद मंगल का चंद्रमा से कोई एनिमिटी नहीं है, तो मैं चंद्रमा का स्पेसिफिक अलग यहाँ नहीं ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, भगवान भास्कर पे आते हैं। भगवान भास्कर बैठे हैं आपके इस समय जो है 7th हाउस में। मैंने बताया सूर्य की गर्मी आपके स्पाउस में रहेगी 8 अगस्त तक, जो ये सॉरी आपके ये 18 को जाएंगे। 18 अगस्त से पहले पहले आपके स्पाउस के टेम्परामेंट में ऐसे ही ऊंच नीच रहेगी, और एक अनकही सी जो है वो एनिमिटी नहीं कहेंगे, अनकहा सा एक विवाद रहेगा बीच में। तो कोई बात नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। सूर्यदेव पिता हैं, देख रहे हैं आपके अपने शरीर को, यानी आप अपने पुत्र को। यहाँ शनि महाराज उनके पुत्र में, शनि महाराज बैठे नहीं है, सूर्यदेव यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ देंगे ही देंगे। ये आपको आर्थिक लाभ, आपको खुश रखेंगे। आप खुश किस बात से हो समझ लें, आर्थिक लाभ। लेकिन इस खाने में हलचल मचाएंगे, 7th हाउस में हलचल मचाएंगे। स्पाउस से विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, उसके बाद सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ कब आएंगे आपके
आपने कहा साहब ये 18 तारीख को आएंगे, 18 को अपनी राशि में आएगा, 18 तारीख को अपनी राशि में सूर्य आके सीधे देखेगा आपके सेकंड हाउस को, धन देना ही देना है। जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है उन्हें धन देना ही देना है। अब उनको जो भी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट हैं थोड़ी भी समझदारी करते हैं देखिए, तो आप तुरंत जो है जिनकी सूर्य की दशा अंतर्दशा है वो भगवान भास्कर को जल चढ़ाएं, तांबे के लोटे से 10 सेकंड पानी गिरता है उसमें सांस रोक लें, अंदर आएँ अपने मंदिर के कमरे में, वहाँ कुंडी मार दें अगर हो सकता है तो, नहीं तो पर्दा लगा दें और अंदर पालथी मार के बैठें बिना सिले कपड़े। जेंट्स के लिए खास कह रहा हूँ कि वो बिना सिले कपड़े, धोती लुंगी सिर्फ लपेट लें और पालथी मार के बैठे। लेडीज़ कैसे भी बैठ सकती हैं अपना, और पालथी मार के बैठ जाएँ, दरवाजा बंद करें। इसलिए मैंने कहा है कि कपड़े आपको ऐसे पहनने हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए आपने ये पढ़ना है क्या, आदित्य हृदय स्तोत्र 2 पन्ने का होता है, 10 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन सूर्य की दशा अंतर्दशा वालों आपका जीवन बना देगा। ये आपको सूर्य की अंतर्दशा या प्रत्यंतर आने से पहले ही याद रखें कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट कि आपका जो है लंका लॉर्ड पुत्र है, और बाप कौन है, इनके पिता कौन है, सूर्यदेव है। तो सूर्य की महादशा अंतर्दशा आने से पहले ही आपको सूर्य को हमेशा ये प्रोसेस शुरू कर देनी चाहिए, 3 से 7 दिन पहले, इतना टाइम लेता है इफेक्टिव होने में। तो भगवान भास्कर के काम में, उनके पॉजिटिविटी में उनका पुत्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ पे सूर्यदेव की दशा अंतर्दशा का ये फल है देखिए। अब आपने कहा साहब जिसका हमने देखिए शुक्र देख लिया, बुध देख लिया, मंगल देख लिया, शनि देख लिया, जिनकी बृहस्पति की दशा देखते हैं, जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, बृहस्पति चूंकि अभी भी गुरु चांडाल की शेड में, मुक्ति तो हुई नहीं इनकी, तो यहाँ पे ये आके माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। नक्षत्र सब चेंज हो गए हैं देखिए, चेंज होते रहते हैं, तो ये माता के स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच लाएंगे बृहस्पति महाराज। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देखते हैं एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। एक तो इन पे गुरु चांडाल है, सामने केतु है, उसने इनको फ्लक्चुएटिंग कर दिया, और राशि क्या है, 7 का मालिक क्या हुआ, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हुए, बृहस्पति देवताओं के गुरु, दोनों में अनसेड एनिमिटी है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के, हालांकि बृहस्पति की दृष्टियां अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में हलचल मचाएंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। यहाँ पे गुरु चांडाल भी बन रहा है, तो माता के स्वास्थ्य में भी एक साथ ही ऊंच नीच आएगी। तो कोशिश करें इस समय आप अपने माता पिता को एक साथ कहीं न भेजें, एक साथ कहीं यात्रा पे न भेजें, कुछ समय के लिए अवॉइड करें। यहाँ पे देखिए इसके बृहस्पति महाराज बैठ के मालिक किसके होते हैं, आपने कहा साहब ये 9th और 12th के मालिक होते हैं। राशियां बोल रहा हूं मैं, ये 9th लिखा है यहाँ, एक्सपेंडिचर वाले खाने में 12th लिखा है ये। तो बृहस्पति नियमतः डबल मार्केश बनना चाहिए आपका, बृहस्पति नियमतः डबल मार्केश बनना चाहिए। और बृहस्पति लेकिन चांडाल बना के थोड़ा स्वास्थ्य में आपके ऊंच नीच ला सकता है, वो भी तब जब शनि और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में बृहस्पति आता है, तब आपके थोड़े दिक्कत कर सकता है स्वास्थ्य में, लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कत करेगा आपके ये यहाँ माता वाले खाने में। पिता को मजबूती करेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। कैसी ऊंच नीच, तो मजबूती कैसी, मतलब पिता का, अगर पिता कमाते हैं तो फाइनेंशियली उनको मजबूती देगा, लेकिन स्वास्थ्य में उनके ऊंच नीच लाएगा। यहाँ भी माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा देखिए, लेकिन कंडीशन है कि आपकी दशा अंतर्दशा कौन चल रही है। आपके कंपेरिजन में जब बृहस्पति आएगा किसमें, शनि और चंद्रमा में, तो आपके स्वास्थ्य से ज्यादा आपके माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, यानी माँ आपका दोष ले लेगी, इसको हम स्ट्रेट ऐसे कह सकते हैं। तो बृहस्पति महाराज ये हैं, बृहस्पति महाराज कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, बृहस्पति देवगुरु है। बृहस्पति यहां बैठ गए 11th हाउस में बैठ गए। देखिए किसका खाना है, एक्सपेंडिचर का। बृहस्पति क्या है, सात्विकता। बृहस्पति 11th में बैठ गया तो व्यभिचार की ओर तल्लीन करता है, याद रखें जातक को। कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को बहुत डिटरमाइंड होना पड़ता है उस समय, अगर बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, उनका ये ध्यान रखा जाता है। तो बृहस्पति महाराज आपको उसके बाद भी धन दे जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। देखा सूर्य की राशि को भला करेंगे, बृहस्पति का सूर्य मित्र है देखिए, ये भला करेंगे, लैंड के काम से आपको दे जाएंगे। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपका आयु वर्धन भी करेगा, इसलिए मैंने कहा कि आपका दोस्त आपकी माता जी ले जाएंगी। 7 से यहाँ देखेगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ऊंच नीच आएगी। पिता का पैसा बढ़ेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। 7, 8, 9 देख रहा है अपनी राशि को, एक्सपेंडिचर यहाँ से करवाएगा, तो वो देखना है, अगर चंद्रमा की शेड आएगी तो निगेटिव काम में करवाएगा, अदरवाइज एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में, पूजा पाठ में, इन सब में करवाएगा। तो बृहस्पति राहु की युति यहाँ को ये देने वाली है। जिनकी भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, उनके पास पैसे को फेच करने का बहुत मजबूत समय है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, दोनों खाने अकारक खानों का मालिक है देखिए, भले ही एक्सपेंडिचर का भी मालिक है, भले ही इसका भी मालिक है, तो दोनों नेगेटिव खानों का मालिक है। बैठा ठीक घर में, हालांकि बृहस्पति चौथे घर में जो है बहुत ज्यादा कमाल नहीं करता है, जब तक यहाँ पे फेवरेबल उसके पक्ष वाली राशि ना हो। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये आपको पैसा तो दे ही जाएगा बृहस्पति की दशा अंतर्दशा में। जो जातकों की राहु की दशा चल रही है या केतु की चल रही है, देखिए आपने कहा साहब राहु देव केतु देव, राहु आपके बैठे हैं 4th हाउस में, और चौथे खाने में राहु को बहुत बेहतरीन नहीं मानता हूं। ऐसा इसका रीजन है, चौथा खाना नियम तक किसका होना चाहिए, 4 किसका होता है, चंद्रमा का होता है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे
चंद्रमा की राशि होती है। अगर 4 लिखें कर्क है तो भी चंद्रमा की राशि है। तो ये चंद्रमा के खाने में बैठा है और अनकहा ग्रहण लगाता है, ये विजिबल नहीं होता ग्रहण। तो ये राहुदेव 4th हाउस में बहुत बेहतर नहीं होता, देखिए परेशान करता है खासकर कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट को। यहाँ पे ये आपके एम्प्लॉयमेंट में आपको मजबूती देगा, एम्प्लॉयमेंट के काम में मजबूती देगा। और चौथे घर में बैठा है तो माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। और ये याद रखें कागजी कार्रवाई जब भी करते हैं, वाहन जब भी करते हैं, कोई चीज़ सेकंड हैंड लेते हैं, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, बहुत ध्यान से लें। जिनकी केतु की दशा अंतर्दशा है वहाँ देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट में चेंज का मजबूत योग बनता है किसी भी हालत में, चाहे पैर पकड़ने पड़ जाए। केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा नहीं, अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो जॉब बिल्कुल चेंज न करें। और कभी केतु में जॉब चेंज करना पड़ता है, मान लीजिए केतु की अंतरदशा में जॉब चेंज करने की नौबत आ गई है, तो केतु की अंतर में बुध की प्रत्यंतर कब आएगी ये देख लें, तो केतु को बुध बैलेंस कर देता है। मैंने डाला हुआ है पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तो जिनकी राहु केतु की दशा अंतर्दशा है उनको 7, 8, 9 तारीख को सावधान रहना है, मन के सुकून का हनन हो जाएगा, माता को घात होगा। 22, 23 को जॉब चेंज का योग बनता है, केतु की दशा में भी हो चाहे राहु की दशा में हो। तो 22, 23, 7, 8, 9 को आपको कैसा भी चेंज नहीं करना है, मदर के स्वास्थ्य को लेके कॉन्शियस रहना है। ये आपकी रहने वाली है इस आने वाले मंथ अगस्त का। अगेन मैं आपसे बताऊं कि शनि, शुक्र और बुध इनका कैसा भी कॉम्बिनेशन आपके चल रहा है तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। और पैसा फेच करना सीखे, ग्रहों से कैसा फेच करते हैं मैं डालता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। मान लीजिए मैंने सारे ग्रह हटा दिए, लोगों की शिकायत होती है कि आप चंद्रमा का नहीं बोलते हो। भाइयों में जो लाल वाला बोल रहा हूँ ये चंद्रमा का ही है साथ साथ। अब इसको समझाता हूँ आपको। देखिए 29, 30, 1, 2 चंद्रमा यहाँ आएगा, यानी 1, 2 और 29, 30 अगस्त को चंद्रमा यहाँ आएगा। शनि की राशि है, मन दौड़ेगा बहुत, मन भागेगा। यहाँ चंद्रमा क्या देगा आपके 7th हाउस को, देखिए स्पाउस वाले खाने को। 14, 15, 16 को चंद्रमा यहाँ आएगा, तो 14, 15, 16 को और 29, 30, 1, 2 को, 14, 15, 16 को आपका स्पाउस रैंडम बिल्कुल अनप्रिडिक्टिव एटीट्यूड ले लेगा। आप परेशान हो जाओगे तो ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है सिर्फ। और 29, 30, 1, 2 यानी 1, 2, 29, 30 तारीख को आपको जो है अपना मन भागेगा, मन परेशान रहेगा। मन अशांत क्यों रहेगा? इसके कारण रहेगा 7th हाउस से कारण, स्पाउस से कारण। तो पैनिक नहीं होना है, पेन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यदि आपकी शनि की दशा अंतर्दशा में चंद्रमा चल रही है तो आपके लिए घात योग बन जाएगा। ध्यान रखें 31 यानी 3, 4 और 31 तारीख को धन का झटके से प्राप्ति का योग बनता है। लेकिन आपके गोत्र में किसी को हानि का योग भी बनता है, यानी कोई अगर सीनियर सिटीजन हैं आपके फैमिली में तो हो सकता है आपको उनके और दैहिक कर्म में यानी मृत्यु प्रमाण कर्म में यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स में शामिल होने का जाना पड़े। यहाँ पे 17, 18, 19 जो है सूर्य की राशि में चंद्रमा है, सूर्य का कोई दुश्मन नहीं है। बुध पैनिक हो जाता है, देखिए वहां पे बुध बैठा हुआ है परमानेंट, और मंगल बैठा है, मंगल पे फर्क नहीं पड़ता। और शुक्र महाराज तो जा चुके हैं, भाग चुके हैं। तो यहाँ पे आपको 17, 18, 19 ये फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट देगा। अगेन आपका चंद्रमा चल रहा है अगर तो चंद्रमा में आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी, कंडीशनल मार्केश बन जाएगा। 7th का लॉर्ड है बैठा है 8th में, चंद्रमा यहाँ कंडीशनल मार्केश बन जाएगा 14, 17, 18, 19 को। यदि आपके शनि में चंद्रमा है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद 12, 13 तारीख को एनिमीज आपके प्रबल हो जाएंगे, बुध की राशि में है। देखिए नपुंसक एनिमीज होते हैं आपके, नपुंसक आप सामने आ जाते हैं जब हाथ फैला के तो एनिमीज भाग खड़े होते हैं। आपका ये रुतबा होता है। लेकिन कैप्रिकॉर्न को ये चीज पहचाननी होती है। क्यों? का चुप साधे रहा बलवाना, इनको इनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है। कैप्रिकॉर्न आप घबरा के जिएंगे जीवन में कुछ नहीं पा पाएंगे, ये याद रखें। चाहे स्पाउस से घबराएं और चाहे आप दुनिया जहान से घबराएं, चाहे एनिमीज से घबराएं और चाहे कार्य क्षेत्र में घबराएं, डरना नहीं है आपको। जिंदगी आपका बहुत इम्तहान लेगी, लेने दो। यहाँ देखिए भाई 12, 13 एनिमीज पक्ष प्रबल होगा, लेकिन नपुंसक है। क्यों? बुध की राशि है, चंद्रमा क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, भाग खड़े होंगे आपके आने से। 27, 28 को खर्चे थोड़ा रैंडम होंगे, ध्यान रखें खर्चों पे। 5, 6 तारीख को आपको भाइयों से विवाद हो सकता है। ऐसे ही 20, 21 को भाइयों से विवाद हो सकता है, लेकिन 5, 6 और 20, 21 को आपका झटके से लाभ प्राप्त करने का योग बनता है। ऐसे ही 24, 25, 26 को झटके से लाभ, यानी जो 5, 6, 20, 21, 24, 25, 26 जो सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, उनको लाभ करने का मजबूत योग बनता है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 101% लाभ होना है। 10, 11 तारीख को शुक्र की राशि पे चंद्रमा बैठेगा, तो 10, 11 को और 24, 25, 26 को जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें बिल्कुल ध्यान रखना है अपने स्वयं के शरीर का और गर्भस्थ शिशु का। छोटे बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान रखें, किससे? पानी से ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद अगर बड़े बच्चे हैं तो 2 लिखा है, 2 का मालिक शुक्र। देखना है आपको कि आपके संतानें कहीं लव अफेयर में गलत जगह जो है वो न जुड़ जाए, यानी कि उनका जो प्रेमी या प्रेमिका है वो गलत ना हो, ये देख लें, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका की साइड से घात का योग यहाँ बनता है। उसके बाद 7, 8, 9 को और 22, 23 को आपको किसी भी हालत में अपना काम चेंज नहीं करना है, नौकरी चेंज नहीं करनी है, स्थान नहीं बदलना है, कैसा भी चेंज नहीं लाना है। ये पोजीशन है आप लोग की, देखिए कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट की। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।